मेरे मामले में अगर किरोड़ी लाल जी अगर सड़क पे उतर जाते ना तो हिंदुस्तान का ऐसा आंदोलन होता जो हुआ ही नहीं हो। किरोड़ी लाल से बड़ा आंदोलन करता राजस्थान की धरती पे नहीं हो सकता। मुझे चाहिए था कि डॉक्टर साहब ये कहते कि वो मेरा बेटा है, मैं उसको जेल में नहीं देखना चाहता। मैंने कहा आंबागढ़ हमारी धरोहर है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी जीती जागती धरोहर किरोड़ी लाल मीणा है। 8 महीने के लंबे राजनीतिक वनवास के बाद नरेश मीणा जेल से बाहर आ चुके हैं और अब अपने समर्थकों के बीच है, लगातार 2 दिन से अपने लोगों के बीच है। नरेश भाई, कैसी रही जेल यात्रा और किस तरह देखते हैं जीवन में कितनी बड़ी चुनौतियों के बाद आज बाहर आए हैं, तो कितना मजबूत महसूस कर रहे हैं अपने आप? देखो, ये जो 8 महीने की जेल जो रही, जिन लोगों ने जिन मंसूबों के साथ मुझे भेजा, मुझे कमजोर करने के लिए, मुझे तोड़ने के लिए, मेरे पे बंदिशें लगाने के लिए, उन लोगों को आने वाले समय में ये महसूस हो जाएगा कि नरेश मीणा कमजोर नहीं हुआ। कमजोर वो लोग हुए, उनके चेहरे राजस्थान की जनता के सामने आ गए कि एक छात्र राजनीति से निकला हुआ एक युवा, एक सामान्य किसान परिवार में पैदा हुआ लड़का राजनीति में अपने स्थान बनाना चाह रहा है, और उसको रोकने के लिए कितने षड्यंत्र और किस तरह से उस पर कुठाराघात करने वाले थे वो लोग कर रहे हैं, वो सब जनता के सामने आ गया। आज जनता ने ये 8 महीने में महसूस कर लिया कि एक ना कुछ मुकदमा जिसमें 5 दिन में जमानत हो जाती है, उसमें एक 8 महीने तक जेल में रखना, साथियों को प्रताड़ित करना, प्रताड़ना देना, कि कुछ तो होगा नरेश में, जो इतने सारे दिग्गज नेता एक होकर उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पहली बार हुआ होगा जब जनता ने खड़ा होकर, राजस्थान की जनता ने, मीडिया ने, पत्रकार भाइयों ने, आपके एडवोकेट ने, सबने लामबंद होकर मेरे समर्थन में आवाज बुलंद की। जो लोग आज की राजनीति में, जो लोग हैं जिनके कहीं न कहीं दिल में कोई जगह बची हुई है आज भी अच्छी, उन नेताओं ने भी मेरा साथ दिया। तो मैं महसूस करता हूं कि जैसा 8 महीने पहले थे, आज उससे भी बहुत मजबूती, बहुत ही भावनात्मक जुड़ाव लोगों से मेरा हुआ है। 8 महीने पहले समरावता का जो घटनाक्रम हुआ पूरे प्रदेश ने देखा, किस तरह से देखते हैं समरावता को? न्याय को लेकर अब आपको लड़ाई लड़नी है, आप तमाम मीडिया संस्थानों से कह रहे हैं, और किन नेताओं ने कोशिश की कि नरेश मीणा बाहर नहीं आए और नरेश मीणा का जेल में इलाज कर दिया जाए? देखो, मैं तो आपको ये निवेदन करना चाहूंगा, समरावता ने पता नहीं मेरे में क्या देखा। मैं केवल कुछ घंटे उस गांव में रहा हूं मात्र। वो पहला दिन था जिस दिन मैं 10 बजे उस गांव में पहुंचा, और शाम को शायद 8-9 बजे तक मैं उनके बीच में रहा। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे में क्या महसूस किया, क्या उन्होंने मेरे को देखा, पर उन्होंने मेरे को अपना बेटा के समान मुझे रखा, बेटे के समान मेरी रक्षा करी। और आप ये जानकर हैरान रहोगे कि उन्होंने उस घटना के बाद में जब ये नुकसान की उन्होंने भरपाई, कभी ये नहीं कहा कि हमारा नुकसान हुआ उनकी भरपाई सरकार करे या मुआवजा दे, कुछ करे। उन्होंने 2 लाख रुपए जेल जाने के बाद 2 लाख रुपए गांव वालों ने इकट्ठे किए कि नरेश की जमानत कराने के लिए। आज भी समरावता में यह तय कर रखा कि हम नरेश को जगह देंगे, घर देंगे। वो कैसा गांव होगा, कहीं न कहीं ईश्वर की कोई कृपा हुई है जो मुझे उस गांव में जाना था और उस गांव का बेटा बनना था। मैं धन्य हूं, सौभाग्यशाली हूं कि मुझे समरावता जैसा गांव एक और मिला है। उस दिन की का तमाम घटनाक्रमों का जिक्र करेंगे, कैसे वो घटनाक्रम हुआ था और वो जो थप्पड़ कांड पूरे देश में सोशल मीडिया वायरल हुआ, उसको किस तरह से देखते हैं? आपको अफसोस है उस घटना को लेकर? हाँ, बिल्कुल खेद है, अफसोस है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो कदम नहीं उठाना चाहिए था जो मैंने वो कदम उठाया, और अब 8 महीने जेल में रहा हूं तो काफी सारी चीजों को आत्ममंथन किया है, सुधार करेंगे। ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जो हमारा संविधान जिसको अलाउ नहीं करता। ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा जिससे कोई इस तरह की हो जिससे ठेस पहुंचे। हां, तेवर और तरीका नरेश मीणा का नहीं बदलेगा। जनता के लिए लड़ाई लड़ूंगा, आम गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, शोषित, जहां कहीं भी मुझे लगेगा कि शोषण हो रहा है,
वहां जैसे अब तक आवाज उठाता आया हूं वैसे आवाज उठाता रहूंगा। हाड़ौती से निकलकर पूर्वी राजस्थान की राजनीति में गए। अभी एक इंटरव्यू में आप कह भी रहे थे तमाम कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं जहां से अब आगे नरेश मीणा राजनीतिक यात्रा करेंगे और तमाम क्षेत्रों में जाकर लोगों का संघर्ष करेंगे। किस तरह से देखते हैं, देवली उनियारा से भी आपने चुनाव लड़ा, तमाम नेताओं का भी जिक्र किया और राजनीतिक प्रतिद्वंदता भी कहीं ना कहीं हो जाती है क्योंकि 8 महीने में आपको अच्छे बुरे सब लोगों का, अपने लोगों का पता लग गया होगा। बहुत सारे लोग आशीर्वाद भी देते थे, बड़े भाव से मिलते थे, लेकिन अब जब आप जेल में थे तो उनका कोई बयान सामने नहीं है। सबको आजमा लिया जी। वैसे तो राजनीति में कोई किसी का है ही नहीं, ये तो आप सब जानते हो। अब कहीं किसी के पीछे आत्मा में कोई जगह थी, वो सारे लोग मदद करने आए। मैंने गुंजल साहब के चुनाव में काम किया था, पहली बार गुंजल साहब से जिस लोकसभा चुनाव में काम किया, तो लीग से हटके पहले तो वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी मेरे लिए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर टिकट मांगा, जो वैसे टिकट मिलने तक कोई व्यक्ति, पार्टी का व्यक्ति, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई किसी व्यक्ति की इस तरह से खुली सिफारिश करे, सार्वजनिक सिफारिश करे कि भाई इसको टिकट दो। फिर ये घटना घटने के बाद भी चुनाव में उन्होंने मुझे उनसे कोई मदद नहीं मिली गुंजल साहब से। मैं जब चुनाव लड़ा, हाँ वो ये है कि उन्होंने ये फर्ज निभाया कि वो मेरे खिलाफ प्रचार करने नहीं आए, वो देवली उनियारा मेरे खिलाफ प्रचार करने नहीं आए। और जब मैं जेल में चला गया और जब उन्होंने जो मेरा साथ दिया, वो एक बड़ा भाई छोटे भाई का दे सकता है, एक परिवारजन अपने परिवार की तरह दिया, तो उनका मेरे ऊपर बहुत हुआ है। उनके अलावा भी प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो जेल में मेरे से मिलने गए, पूरे आंदोलन में रहे। राजेंद्र जी गुडा, इंदिरा जी मीणा, ओम प्रकाश जी हुड्डा, महिपाल जी करनी सेना वाले मकराना जी, हनुमान जी बेनीवाल साहब ने मेरे समर्थन में जो स्टेटमेंट दिया, उससे काफी सारी चीजें बैलेंस हुई। एक जाट समाज में मेरे प्रति नाराजगी थी, वो नाराजगी कहीं ना कहीं उनकी वो स्टेटमेंट से भी कम हुई, क्योंकि मैंने महसूस किया था जिस दिन मैं जेल गया था, उस दिन ऐसा लगता था वहां भी बंदी भी रहते हैं और लोग भी रहते हैं। लेकिन जैसे हनुमान जी ने मेरे पक्ष में स्टेटमेंट दिया, उसके बाद में बहुत सारी चीजें पक्ष में रही। और मैंने ये बात उसी दिन भी कही थी कि एक अधिकारी था, अधिकारी की कोई जात नहीं होती, उसकी जगह कोई भी होता तो जो घटना घटित होती वो होती, तात्कालिक घटना थी। मैं तो उनको जानता भी नहीं था। और अभी भी मैं तो आज जो मीडिया में भी कह रहा हूं भाई, मैं खेद व्यक्त करता हूं उस पर। एक उस वीडियो को बार बार दिखाया जाता है। मैं मीडिया से भी अपील करूंगा, मेरे साथियों से भी अपील करूंगा कि कृपा करके उस वीडियो को ना चलाए। कई बार क्या होता है कि कोई चीज को हम ठंडा करना चाहते हैं और कुछ लोग उसको उकसाना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता वो चीज गई, उसको छोड़ देना चाहिए। एक भाई साहब मेरे 8 महीने रहते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी में 7,500 गांव में मेरे साथ मेरे नाम के बोर्ड लगे। मैं उनसे भी, आज राजस्थान में भी लगे हुए, अलग अलग गांवों में हम देखते हैं नरेश मीणा का गांव। मैं उनसे भी, मेरे आईडी से भी, आपके माध्यम से भी निवेदन कर रहा हूं कि कृपा करके वो मेरा नाम हटा ले। उसमें वो शहीद भगत सिंह का नाम लिखे, भारत माँ का नाम लिखे, जय राजस्थान लिखे, कोई भी उनकी इच्छा का नाम लिखे। क्योंकि देखो ऐसा है कि जिंदा रहते हुए व्यक्ति, हो सकता है कब मैं कोई मानवीय उसमें कब कोई भूल कर पाए, तो कोई गलती हो जाए, कोई मेरे से असंतुष्ट हो जाए और फिर वो कोई बोर्ड टूटे, उस पर कालिक पोती जाए। तो मैं चाहता हूं कि मेरा ये निवेदन है, मतलब जिन गांवों ने मेरा लगाए उनके चरणों में, कि उनको धन्यवाद है कि उन्होंने मेरे को शक्ति दी, लेकिन वो मेरा नाम हटा लें। क्योंकि ये सब चीजें आदमी मरने के बाद मूर्ति लगती है, आदमी जिंदा रहते हुए किसी की मूर्ति नहीं लगती। और इसीलिए नहीं लगती कि मरने के बाद उससे कोई अपेक्षा नहीं रहती। वो जो अंतिम समय में जब जाता है तो उसकी यादों में कि वो अच्छा है तो मूर्ति लगेगी, अच्छा नहीं तो जो भी, जैसे भी आप देख रहे हैं, जिसलिए महान पुरुषों की मूर्तियां लगती है। तो मैं चाहूंगा कि वो लोग मेरा नाम हुआ उनसे। आपने अभी चर्चा की हाड़ौती की, हाड़ौती में प्रमोद जैन बाया का नाम लिया, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनका नाम लिया, तमाम लोगों का नाम लिया। आप किस तरह से देखते हैं कि हाड़ौती में किस तरह का राजनीतिक दबाव जनता महसूस करती है और उसके खिलाफ आपकी किस तरह की लड़ाई? आप दौसा से आते हो और मैं कई बार आपसे दौसा में आपको मैंने मिला हूं। आपके जो 50 साल पहले पायलट साहब का जो पहला चुनाव था दौसा का,
स्वर्गीय पायलट साहब का, स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब जब भरतपुर से सांसद बनने के बाद जब दौसा आए थे पहली बार, तब जो परिस्थितियां आपके यहां थी उससे भी बहुत बुरी परिस्थितियां हाड़ौती में है।